अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by virtue of its motion। अब जो मोशन की वजह से बच्चों हमारे पास एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इट मींस हमारे पास अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ड्यू टू मोशन होगी तो वो एनर्जी हमारे पास कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और ये बर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पर? मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जॉल। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये वाले जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये एक कार मूव कर रही है और इस कार के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये कार बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। उसके बाद हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पर करती है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इसमें m किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी। और इसका यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है हमारे पास kg। और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसका यूनिट क्या होता है? v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जाउल, ठीक है। और जाउल का सिंबल हमारे पास होता है जे। और जाउल किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसकी डेरिवेशन जो यूज़ करेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे? इसके लिए हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे और वो थ्योरम क्या होगा? वो थ्योरम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बॉडीज के ऊपर वर्क डन करते हैं, ठीक है। और उसके वर्क डन की वजह से बॉडी क्या करती है? मोशन परफॉर्म करती है। और वही बात हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये एक ना कार मूव करती हुई आ रही है। और कार जब मूव करती हुई जा रही है तो रुकती है ना वो एक जगह पर, तो हमारे पास क्या लगाते हैं? हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो देखें, फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हमारे पास एक कार है जिसका मास m है और वो v1 वेलोसिटी से क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। कुछ डिस्टेंस कवर किया उसने। आप इस पॉइंट को a का नाम दे दो, ठीक है, और इस पॉइंट को उसको b का नाम दे दो। अब a से b तक उस कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो डिस्टेंस कवर किया है s। अब a से वो मूव करती हुई आ रही थी, ठीक है, और वो क्या हो गई? एक पॉइंट पर रुक गई। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या अप्लाई की? फोर्स अप्लाई की उस बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखें, यहां पर अगर हमारे पास जब बॉडी रुकी है, फोर्स अप्लाई की है, ब्रेक अप्लाई की है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी में चेंज आया, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? बताएं स्टूडेंट्स। वेरी गुड, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब डी एक्सेलरेशन होगी।
डिएक्सेलरेशन होगा। अब स्टूडेंट्स देखें तो आपने ए से बी तक बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ना हम उस एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी आनी चाहिए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी आ जाएगी ना तो आप फिर इस ए से बी तक बॉडी की जितनी भी वेलोसिटी है ना वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, v प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों हमारे पास आ गई एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस कार का मैस m है, ठीक है, उसका मैस m है और उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स, और फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बन गया F इज इक्वल टू ma। और स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू v एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लो स्टूडेंट्स, अब ये स्लाइड आपने ज़हन में रखनी है, इसको ये जो पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, डिस्कस किए हैं, आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, और इसी बिहाफ पर हम क्या करेंगे, अपनी अगली स्लाइड में डेफिनेशन डेरिवेशंस को स्टडी करेंगे। ले स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर ये आ गई डेरिवेशन, और डेरिवेशन क्या है कि हमने बॉडी पर किया था वर्क डन, बॉडी मूव कर रही थी तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर हमने फोर्स लगाकर उस बॉडी को स्टॉप किया तो डेफिनेटली हमने उसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है F टाइम्स S। अभी मैंने आपको कहा था कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, और डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और मैंने आपसे कहा था बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी याद रखनी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vf प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v बाय 2। बच्चों फाइनल वेलोसिटी इसलिए 0 क्योंकि जब वो कार रुकी थी तो हमने उसके ऊपर क्या लगाई थी, ब्रेक अप्लाई की थी। तो बच्चों आप इसकी जगह पर, इस स्पीड की जगह पर क्या पुट कर देंगे, v डिवाइडेड बाय 2। तो देखें जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे v प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे v बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इस s की जगह पर, ठीक है, और f की वैल्यू पुट कर देंगे, इस f की वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो देखें e के इज इक्वल टू ma मल्टीप्लाई बाय वी टी डिवाइडेड बाय 2। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते। अब बच्चों हमारे पास ना ये आ गया स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप। और मुझे बताओ स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय t, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास है राइज, और ये क्या है, ये हमारे पास आ गया रन। तो स्लोप क्या आ गई, राइज ओवर रन, ठीक है। तो राइज हमारे पास स्पीड है और रन क्या है, टाइम है, तो v ओवर t। तो अब बच्चों हमारे पास जो स्लोप है ना एक्सेलरेशन की, वो स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि जब हमने ब्रेक अप्लाई की थी तो फोर्स ने अपोज किया था किसको, वेलोसिटी की, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट थी, इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। अब हम पता क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में a की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a की जगह पर हम पुट कर देंगे a इज इक्वल टू v ओवर t, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं v ओवर t। अब बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा v, ये t नीचे चला गया है तो मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, तो 1/2 m v/t मल्टीप्लाई बाय vt। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला t और ये वाला t आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये m और ये v मल्टीप्लाई होकर v² बन जाएंगे। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो इस डेरिवेशन को आप लोगों ने याद कैसे करना है। मैं आपके लिए एक आसान सा टूल बनाता हूँ, आपने ये याद रखना है। सबसे पहले तो आपने क्या याद रखना है, आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद रखना है पहले। ठीक है, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो आपके पास है प्रिंसिपल, वो क्या है, E K इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। और आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो F सेकेंड लॉ से किसके इक्वल है, ma के इक्वल है, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, वो है एवरेज स्पीड टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और बच्चों सेकेंडली आपने याद रखना है स्लोप, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जी थर्ड बात आपके पास अगर वो स्लोप किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू v/t। थर्ड बच्चों आपने जो प्रॉपर्टी याद रखनी है ना, वो क्या याद रखनी है, थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए पहले में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर्मूला और ये वैल्यूज पुट कर दी, फिर आपने स्लोप फाइंड कर ली, और थर्ड में आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला जरूर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ हम इससे रिलेटेड डेली लाइफ से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग कार और बस, मूविंग कार और बस के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी कहलाएगी, वो एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन। उसके बाद फ्लोइंग रिवर, वाटर, टर्निंग टरबाइन, इनके पास भी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। एंड विंड मिल मूविंग विंड मिल प्लेट्स, तो ये हमारे पास जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई। जी बच्चों, इसके बाद हम ना एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल क्या है कि जी इमेजिन करें कि आपके पास ना एक ट्रक है जिसका मास है 3000 kg, और वो रोड के ऊपर मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, और हमसे डिमांड कर रहा है कि हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन में देखें, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है मास गिवन है, वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास जो 54 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इट मींस दैट 1k इज इक्वल टू 1000 मीटर। स्टूडेंट्स ये याद रखना, और भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। और 1 आवर जो होता है वो 3600 सेकंड के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास बच्चों मैथ्स आ गया, और ये हमारे पास वेलोसिटी। 15 का स्क्वायर जो है वो होता है 225, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी, इसके बाद बच्चों हमारे पास आगे कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक बुलेट है जिसका मास 0.05 kg है और उसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड,
तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो उसके लिए हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इफ अ कार डबल इट्स स्पीड। बच्चों देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो अगर हम स्पीड डबल कर दें यानी कि 2v कर दें, डबल का क्या है ना कि अगर कार की स्पीड डबल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 1/2 m 4v स्क्वेयर। तो बच्चों अगर मैं 4 बाहर लिख लूँ ऐसे तो ये 1/2 mv स्क्वेयर बन जाएगा। और हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स। जी अब मुझे ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ क्या कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की नेगेटिव हो सकती है? कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव? थिंक अबाउट इट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे इस v की जगह पर 1/2 एम नेगेटिव वेलोसिटी पुट कर देते हैं। सपोज कर लें जी नेगेटिव वेलोसिटी ये, तो नेगेटिव का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया 1/2 एम वी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये वाली जो वेलोसिटी है जो कि हमने नेगेटिव पुट की थी, अब क्या हो गई पॉजिटिव। तो इट मींस वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।